चलो वही चैप्टर का नाम क्या है? मैथमेटिकल, लो मैथ्स टूल डाल देता हूँ सिंपल। क्या है? मैथ्स टूल। अब ये क्या कह रहे हो? फिजिक्स में मैथ्स का क्या काम, ठीक है। लेकिन तुम्हें मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ 50% मैथ्स 50% कंसेप्ट, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हमने क्या देखा? डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की कहानी जब आगे बढ़ाएंगे हम तो सबसे पहले इसके कुछ फॉर्मूले आ जाएंगे। अरे ड्राइव करके बता दिया था मैंने क्या होता है डिफरेंशिएशन, ग्राफ बता दिया था? नहीं होता है। डिफरेंशिएशन का फील नहीं आया होगा क्या होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है डिफरेंशिएशन? रेट ऑफ चेंज बढ़ाया था। चलो एक ग्राफ और होता है तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का मीन पता करने के लिए हम एक छोटी सी स्टडी करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। 10वीं में 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो चेंज भूल जाओ, हमने तो नहीं पढ़ा, ठीक है, हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये तो पढ़ा कि ये क्या होती है हमारी एक्स एक्सिस, तो ये क्या होती है हमारी वाई एक्सिस। क्लियर है गोपाल? क्लियर है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? वेलोसिटी पढ़ना है हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा याद रखना हम वो क्वांटिटी रखते हैं जो ज्यादा वेरी नहीं करते, जिसको अपन ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते एक तरीके से। तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट में क्या कंट्रोल नहीं कर सकते आप ज्यादा? टाइम। तो एक्स पे क्या जाएगा? टाइम आ गया, वेरी गुड। बचा हुआ चला गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तो सही चल रहा है पक्का। सपोज कर लो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अरे पर सेकंड स्क्वायर किसकी होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? एक्सेलरेशन। तुम्हारा लेक्चर वो होगा नहीं, 11th का लेक्चर था, तुम लोगों का तो हो गया थोड़ा बहुत, है ना। यूनिट डायमेंशन निकाल फिर देख लेंगे अपन। अभी क्या करेंगे? साथ ही साथ देखते चलेंगे। ये एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। जब एक्सेलरेशन समझाऊंगा 11th का टॉपिक है तब देखेंगे। चलो तो हम ग्राफ पे वापस आते हैं। तो ग्राफ क्या कहता है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो जब हम 1 पे थे, मतलब टाइम कितना हो गया हमारा? 1 सेकेंड। इसको t1 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो t1 पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना था? 1 मीटर पर सेकंड से जा रही है ना। सपोज हम t2 पे पहुंच गए 4 पे, t2 हो गया हमारा 4, तो t2 पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 4। गोपाल कहानी क्लियर है? देवांश क्लियर? अगर इस ग्राफ को अगर मैं थोड़ा सा अटैच कर दूं, अच्छा ये तो इससे पहले ग्राफ कैसे लगते थे? अच्छे लगते थे, खराब लगते थे? ठीक लगते थे। यानी क्या स्टेटस है ग्राफ? ठीक, ओके लगते थे, है ना। चलो अब अच्छे लगने चाहिए क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे ग्राफ हैं हमारे वर्ग में। चलो तो ये क्या हो गया हमारा t1, तो ये क्या हो गया हमारा t2। डेल्टा का मतलब क्या होता है? ये तो हम बता चुके हैं, चेंज। तो बस क्या होता है डेल्टा का मतलब? चेंज। और डेल्टा एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज x2 माइनस x1। और डेल्टा t का मतलब क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1, ठीक है। तो x2 हमारा हो गया फाइनल डिस्प्लेसमेंट, x1 हो गया हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, t2 हो गया हमारा फाइनल टाइम, t1 हो गया हमारा इनिशियल टाइम। इतनी कहानी की है पक्का, कोई दिक्कत? चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब इसको थोड़ा सा करना अटैच करेंगे, थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है। इनसे मिल चुके हो क्या? क्या है ये? ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? 90 डिग्री मतलब कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। जब जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है तो एक साइंटिस्ट या फिर एक मैथमेटिशियन की बात होती है। क्या नाम है उनका? पाइथागोरस। यानी याद आया? पाइथागोरस। ये फॉर्मूला भी पढ़ा तुमने? वेरी गुड, अच्छी बात है, पढ़ा।
अभी तो मैंने पढ़ाई की, ठीक है, और भी पढ़ लेंगे और डीप में वेलोसिटी को। तो इतना होता है पाइथागोरस से मिले हो। क्या स्टेटमेंट थी पाइथागोरस की? सब प्लस कर होता है। गोपाल कुछ ऐड करना चाहोगे? ठीक है, ये बात सही बोला ना, तुम साइन करते जा रहे हो, ठीक है। चलो, तो पाइथागोरस ने स्टेटमेंट दी थी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, बहुत कठिन स्टेटमेंट, ठीक है नहीं ना। परपेंडिकुलर क्या होता है पता है? ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर? कोई ऐसी चीज जो क्लियर ना हो? ठीक है, अब अपन आ रहे हैं किसकी तरफ? चेंज की तरफ। चेंज की बात चल रही है ना, तो ये कितना हो गया? सपोज ये कितना है x1 और ये कितना x2, तो ये कितना हो गया? x2 -x। क्लियर है गोपाल? ये झंडे की तरह दिख तो रहा है ना तुम्हें? इधर से भी दिखता है। अच्छा, दोनों तरफ से दिखता है, बढ़िया। ठीक है, x2 - x1। सपोज ये है अपना t1 और ये अपना t2, तो ये कितना हो गया? t2 - t1। तो एक्चुअल में पाइथागोरस ने एक स्टेटमेंट और भी कही थी। पाइथागोरस जब हम पढ़ते थे तब एक चीज आई थी tan थीटा, और tan थीटा हमारा क्या होता था? अपोजिट एंगल होता है। अपोजिट एंगल तो होता है, ये याद आ रहा है? हाँ, ये शायद मेरी स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो, वैसे कुछ लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, मेरा तरीका अलग था, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हरान बोले करके करते हैं मैक्सिमम बच्चे, ठीक है। मेरा अलग था, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है। चलो, ये हो गया। तो tan क्या हो गया हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? चलो, तो यहाँ हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ हो गया बेस। परपेंडिकुलर कितना है? सिंपल। परपेंडिकुलर कितना है? x2 माइनस, और बेस कितना है? t2 माइनस। इसको डेल x लिख सकता हूँ, इसको डेल t लिख सकता हूँ। आ गया? पढ़ा है? अच्छा, तुम पहले ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, मुझसे पढ़ा है? अच्छा, जर क्लासेस पढ़ा होगा, जर क्लासेस। सॉरी, 11th क्लास स्किप करते हैं। चलो, तुम लोग तो नहीं गए होगे ना? डरे नहीं। चलो, तो ये क्या हो गया? स्लोप हो गया। स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब डेल्टा टी बड़ा होता है, चेंज इन टाइम बड़ा होता है, तो हम ये लेते हैं। और जब चेंज इन टाइम टेंस टू जीरो का मतलब जीरो के तरफ बढ़ रहा होता है। सपोज ये 0.00001 ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो ही जा रहा है, ठीक है। ये और बड़ा कर दूं उससे, तो जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो रहा है, तो इसको अपन dx/dt भी लिख लेते हैं। दैट इज अवर डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये होता है हमारा डिफरेंशियल। ये आगे बिल्कुल गड़बड़ के सोचो, इतनी सी कहानी के लिए, इतने से शब्द के लिए इतनी कहानी बतानी पड़ती है। अभी एक ग्राफ रह गया छोटा सा ही, वो सप्लीमेंट ग्राफ, ठीक है। तो अब क्या होता है? सपोज तुम्हारा कोई कर्व है, सपोज एक कर्व है, ठीक है। अब इस कर्व पे ये है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे स्लोप बताना है। इस पॉइंट पे क्या बताना है? स्लोप। तो उस कर्व को कुछ सेकंड के लिए टच करेगा, बहुत ही नैनो सेकंड के लिए, एक ही पॉइंट पे तो टच कर रहा है, तो हल्के से। तो इस जगह डेल्टा लेंगे कि डी लेंगे? डी लेंगे। क्लियर है? तो इसे कहते हैं डिफरेंशियल वैल्यूज। क्लियर है? पक्की बात? नहीं यार, सुनो, सिंपल पे इतना बड़ा कर्व था तो तुमने del x/del t निकाल दिया, ठीक है।
जब सिंपल एक कर्व की बात कर रहे हैं तो अगर इस कर्व पे तुम्हें एंगल निकालना है तो उस कर्व पे एंगल निकालने के लिए तुम्हें उसका सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पता होना चाहिए और वो इक्वेशन पता होनी चाहिए। जब उस इक्वेशन को तुम डायरेक्ट क्या कर देते हो, डिफरेंशियल कर देते हो, तो उसका क्या पता चल जाता है हमें, स्लोप। क्योंकि डिफरेंशियल क्या होता है हमारा, स्लोप। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी कह देते हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो हमारा, कहानी क्लियर है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है, नोट कर लो उसको, नोट करो आराम से। अगली की कहानी सॉरी अगली कहानी कुछ ऐसी है, ठीक है। सबसे पहले हम मिलते हैं किससे, फंक्शन से। एफ ऑफ एक्स, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसे कहते हैं फंक्शन, ठीक है। लिख लो सर, फंक्शन क्या होता है, एक्चुअली ये भी एक मैथमेटिकल टूल होता है, ठीक है। अब सपोज कर लो फंक्शन मैंने दे दिया किसका, sin x का, ठीक है। तो x की जो वैल्यू मैं डालूंगा वही x की वैल्यू यहाँ डलेगी। तो ये फंक्शन क्या है, इसका एक मैथमेटिकल टूल होता है। सपोज मैंने पूछ दिया f ऑफ t, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर sin ऑफ t। इतनी कहानी क्लियर है, पक्का। मैंने अगर दे दिया f ऑफ π/2, या छोड़ो f ऑफ 0 दे दिया मैंने, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन, और साइन 0 कितना होता है, 0 कितना होता है, ठीक है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी रिवाइज करानी पड़ेगी क्या, नहीं करके आ सकते हो। चलो मैं एंड में बता दूंगा, 2 मिनट की बात है, ठीक है। चलो इतना कहानी समझ में आ गई। तो फंक्शन क्या करता है हमारा, एक इनपुट और एक आउटपुट, इसमें रिलेशन बनाता है। इनपुट हम हो गया हमारा ये, और आउटपुट हमारा क्या हो गया ये, ठीक है। तो ऐसा एक मैथमेटिकल टूल होता है जिसे अपन यूज करते हैं। एग्जांपल sin x का लिया, मैं इसका ले लेता हूँ, fx = x² + x + 1, ठीक है। ये भी एक अलग फंक्शन हो गया, ठीक है। अगर मैं पूछ लूं f ऑफ 2 क्या होता है, बताओ जरा, ट्राई करो। मुझे क्या पता, गोपाल ये बात, हाँ नहीं, ये तो वेरिएबल होता है। हाँ वेरिएबल होता है ना, तो वेरिएबल होगा, तो x की मैंने वैल्यू ले ली 2, हाँ तो x की यहाँ पर 2 ले लेंगे। हाँ याद आ रहा है कुछ कुछ, काम कब करते थे अपन ऐसा, क्लास कौन सी थी, 9th, वेरी गुड। तो 9 बहुत शानदार पढ़ी, पॉलिनोमियल में 9 तुमने नहीं पढ़ी शायद, पढ़ी है बोला गोपाल 9 याद आ रही है। तो बचपन में भी कई ऐसे कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं लेकिन उनका नाम हमें नहीं पता रहता। तो f ऑफ 2 कितना हो गया, 2² + 2 + 1, 2 2 जा 4 + 2 + 1, 4 5 6 7, 7 आ गया क्या। अभी भी तुमसे f ऑफ 2 निकलवाएंगे नहीं, अब इस फंक्शन का यूज अलग तरीके से करेंगे। अभी क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, f'(x) निकलवाएंगे। f'(x) का मतलब होता है dy/dx। तो जब इसका f'(x) निकाल के बताओ जरा, मैंने कल सिखाया था, 2x + 1, ध्यान दी कमेंट। गोपाल गोपाल x होगा। अच्छा तुम ही आंसर करोगे, x² का क्या होगा, सर x² का 2x, 2x, ठीक है। और x का कितना होगा, ये करते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट, तो जल्दी बेसिक सोचा करो। x की पावर कितनी है, 1, अपन क्या करते थे nx n-1, तो अब मैं इसके आगे नहीं कर सकता, तो बताओ क्या होगा x का, x की पावर 0, x की पावर 0, और किसी की पावर 0 मतलब क्या 1, क्लियर है पक्का। तो ये कितना हो गया 2x + 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, क्लियर है, इतनी कहानी सबको क्लियर है। तो अब इस फंक्शन का यूज अपन को ऐसे करना है, ना कि ऐसे करना है, ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन अभी ऐसे करना है। इतनी कहानी क्लियर है, नोट कर लो।
और ऐसे बहुत सारे फंक्शन बनेंगे, टेंशन मत लेना। सर क्या नहीं करना क्या नोट करना है, यहाँ फंक्शन डालो और ये छोटा सा एग्जाम्पल नोट करो। सर एफएक्स ऑफ क्या एफएक्स एफएक्स कर चुके हैं, एफएक्स साइन एक्स पढ़ चुके हैं, तो एक काम करो सेकंड वाला फंक्शन लिख लो बस। ठीक है, सेकंड वाला फंक्शन लिख लो और फिर आगे अपन प्रोसीड करें। चलो एक इतनी पिक्चर क्लियर है। चलो मैं आप कर रहा हूँ। हाँ क्वेश्चन पूछा था मैंने, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस रहता है बताओ। अरे मैं कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस नहीं पूछ रहा, फिर भी में मैथ्स ज्यादा नहीं वो तो हाँ सही बात है, ये तो है। फिजिक्स में एक्सेप्शन कम से कम होते हैं। अगर आपने एक रूल सीख लिया, आपने डिफरेंशियल सीख लिया, तो लगाते चलो कोई टेंशन नहीं है। आपने F=m सीख लिया, लगाते चलो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री में नहीं है। केमिस्ट्री में अगर आपने पीरियोडिक टेबल पीरियोडिसिटी सीख ली तो हर दूसरी चौथी लाइन में आपको क्या मिल जाता है, एक्सेप्शन। तो केमिस्ट्री का फुल ऑफ एक्सेप्शंस, उसका अपोजिट क्या है, फिजिक्स। तो फिजिक्स की अच्छी बात क्या है भाई, अगर आप रेगुलर लेते चल रहे हो ठीक है तो आपकी रिदम बनती चलेगी। और वही अगर आपकी 11th गायब हो गई या कोई क्लास गायब हो गई तो ऐसा ग्राफ आ जाता है। ठीक है, लिखना नहीं है, जनरल चीज थी। अच्छा आगे बढ़े। आगे डिफरेंशिएशन स्पेलिंग से लिखी है, देख लेना। ठीक है, ओके कोई इशू नहीं है, वो जनरल चीज। तो अब आते हैं अपन नेक्स्ट टर्म पर। नेक्स्ट टर्म क्या है, डिफरेंशिएशन हो गया, फंक्शन हो गया। अब कल हमने कांदा के लिए थे, sin x हो गया था। टिप्स पे आता है, sin x कितना होता है, क्या होता है डिफरेंशिएशन sin x का, cos x। cos x का क्या होता है, sec x का क्या होता है, वो फिर इसमें tan है, tan का क्या होता है, tan x का, और cot का क्या होता है, ठीक है, sec x का क्या होता है, और cosec x का। ठीक है, अब आ जाओ अगले पे। e टू द पावर x का क्या होता है, पहले e टू द पावर x क्या होता है, सर e होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जैसे एक आदमी ने ग्राफ देखो, थोड़ा सा बताया तो ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैथ्स में आ जाता है। ठीक है, एक आदमी ने पहले महीने में 1 रुपए कमाया, ठीक है, दूसरे महीने में कितना 2000 रुपए कमाया, ठीक है, तीसरे महीने में 2 लाख रुपए कमाया। ठीक है, और ऐसे करके चौथे महीने में 2 करोड़ रुपए कमाए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या किया उसने, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो गई। तो ये वही फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका माइनस x कर देते हैं तो उल्टा आ जाता है, सो अपन दिमाग नहीं लगा, मुझे मैथ्स वाले पढ़ेंगे तब देख, मैं जो फंक्शन से मिलवाना था मैंने एक बार मिलवा दिया। तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो e टू द पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है गोपाल, इसका डिफरेंशिएशन होता है ये e टू द पावर। ठीक है, अगला ले लेते हैं log x। log x का क्या होता है 1/x। वेरी गुड, याद है, निकाल के देख लो। ओके, अब कौन रह गया, देवांश तू ही रह गया क्या, एक उसका रहेगा √x का, वो तो शायद ड्राइव भी करा लिया था मैंने, कल तुमने ही किया था सवाल था, क्या आता है 2√x हो जाता है। ठीक है, और क्या कांस्टेंट का लिख लिया था कि कोई कांस्टेंट है dk/dx = 0। और कोई रह गया क्या, हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। बाकी मैं कल असाइनमेंट सेंड करूंगा, उसमें और देख लेना। ठीक है, बाकी तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हो ही गया। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज देखिए। पहली प्रॉपर्टी देख ली थी, कौन सी वाली, पहली प्रॉपर्टी ये थी y = kf(x). k क्या है हमारा, k क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। ठीक है, यानी क्लियर है, k क्या है हमारा कांस्टेंट, कोई वैल्यू है तो फिक्स है इसकी वैल्यू। तो जब अपन इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं dy/dx तो क्या आ जाता है, s कहाँ लिखा है इसका,
x का लिखना है इसमें। सर डिवाइड अच्छा ये x आगे आ जाएगा। गोपाल आपकी क्या राय है? सर की बाहरी जगह और अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा। अच्छा तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि यही रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ऐसा कुछ अभी याद आ रहा है? कुछ नहीं है? सर नो अरे तुम कर चुके हो उसको, सर अभी नहीं पहचान पा रहे सर क्लियर कि अरे लो के को हल्का कर देते हैं। सपोज कर लो के की जगह मैंने क्या ले लिया 2 कांस्टेंट है ना, और f ऑफ x या कोई भी फंक्शन ले लो sin x से, ठीक है? तो इसका क्या आ जाएगा dy by dx, बताओ जरा क्या आ जाएगा? 2 cos x कितना आ जाएगा? 2 cos x 2 cos x क्यों है? सर साइन एक्स हाँ तो 2 क्या था कांस्टेंट जो अपन ने बाहर ले लिया, ठीक है? और sin x का और ये कितना हो जाएगा? तो दिक्कत तो ये हो गया हमारा क्या प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है? अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड भी अपन देख चुके हैं, y f of x plus g of x, ठीक है? तो जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy by dx तो क्या आ जाता है? क्लियर है? कल किया था ना, कल कितने सारे क्वेश्चन किए थे इसमें, कल मतलब लास्ट टाइम में। तो ये कितना हो गया जी f dash x plus g dash x। एग्जांपल तुरंत ले लो, y x square plus 10x, तो dy by dx कितना हो जाएगा बताओ? 2x plus, ठीक है? इतनी कहानी क्लियर है, सब नोट कर चुके हो? कुछ नोट करना है? आगे बढ़े? चलो तो अब आते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है हमारी प्रोडक्ट रूल, ठीक है? प्रोडक्ट रूल हमारा कहता है कि दो वैल्यूज को, दो फंक्शन को प्रोडक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करना। कल इसने क्वेश्चन दिया था लास्ट टाइम पे, तो प्रोडक्ट रूल में जा रहा था, इसलिए मैंने चेंज करा दिया था। अरे sin x into x square लिख दिया था ना एंड में, जो x square हटा दिया था मैंने, शायद गोपाल ने दिया था, हाँ गोपाल ने दिया, तो अच्छा क्वेश्चन बन गया था। देखते हैं क्या बना था। y is equal to दिया है f of x into g of x, ठीक है? f of x into g of x। तो जब भी अपन ऐसे फंक्शन को देखते हैं इसका डिफरेंशियल कर देते हैं और डिफरेंशियल निकल के आता है फर्स्ट फंक्शन छोड़ा सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल, सेकंड फंक्शन छोड़ा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल। क्लियर है इतनी कहानी? नोट कर लो, ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी। सर कौन सी डीएक्स अच्छा अपन में dx भी आएगा पक्का? सोच लो। अरे वो कैसे आता है इसमें? वो तो ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, नहीं है ना इसमें? रुक जाओ, होल्ड करो, तुम इसको नोट करो, मैं बताऊं। स्क्वायर लग जाता है, अपन ने स्क्वायर लग जाता है उसमें। अबे डिवीजन रूल नहीं, वो डिवीजन रूल है, जो लोग तुम सोच रहे हो ना वो डिवीजन रूल है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। कंफ्यूज हो रहे हो किस जगह के? बताओ। वेट, देखो इसकी में क्या है, टेंशन मत लेना, जरा भी टेंशन मत लेना कि g dash x का मतलब क्या होता है। इधर f of x छोड़ा पहला फंक्शन छोड़ा, g dash x का मतलब क्या होता है? सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dy dx of g of x, लिख सकता हूँ इसकी बात कर रही है, ठीक है? और अगला हो g of x, इसको लिख सकता हूँ dy dx of f of x, लिख सकता हूँ? तो इसको भी नोट कर लो। एक्चुअली वो सेम ही है, लिखने का तरीका बदल गया, नोट कर लो। अच्छा फॉर्मेट है, कलर लो फॉर्मेट, ठीक है? पहला सवाल कौन? दिवांश, पहला सवाल बताओ चलो। तुम सोच के क्या कहते हैं जानवी? पहला क्वेश्चन तो एक काम करो, तुम तीनों सोच लो, 5 मिनट दे रहा हूँ। एक्चुअली बता मैं सवाल बनाने को क्यों लेता हूँ, हाँ
अगर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो किसी सवाल को तो सॉल्व भी कर सकते हो। सच बोल रहा हूँ, ये मैंने बहुत 1.5 साल बाद समझा था, ठीक है, कंटेंट में कि अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से फॉर्म कर सकते हो ना तो उस पर आपको बहुत अच्छी कमांड होगी, तभी तो आप उसको आगे बढ़ा पा रहे हो। अगर आप सवाल बना सकते हो या टेस्ट पेपर बना सकते हो, टेस्ट पेपर को सॉल्व भी कर सकते हो। तो सबसे पहले फॉर्मेशन पे जरूर ध्यान दिया। क्लियर है? चलो चलो तो पहला सवाल देवांश बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स 3x स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अरे नहीं यार, तुमने एक्स स्क्वायर रूल यूज कर लिया, अभी जो हुआ ही नहीं है। चलो ये बात करेंगे। सर 3x स्क्वायर प्लस लगाया ना तुमने, बोलो हाँ ये पकड़ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ तो तुमने 2-3 चीजें लगा ली, कोई बात नहीं, तुम बताओ। 9x की पावर क्यूब 9x की पावर क्यूब और 10x। मल्टीप्लाई ना, हाँ ठीक है जी, तुम्हारा ठीक है। जानवी Sir, under root x and cos x. अंडर x इंटू cos x। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। प्लस की जगह क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और स्क्वायर एक्स ही है सिर्फ और सिर्फ है, वो सरल हो गया। लेकिन अभी ने क्या वो अगला रूल नहीं पढ़ा है, कौन सा? चेन रूल। हाँ, चेन रूल नहीं लगे, वो एक्स स्क्वायर हो रहा है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। नहीं एक्स स्क्वायर नहीं था, वो साइन स्क्वायर था, दो साइन थे, साइन इनटू साइन। साइन इनटू साइन थे ना, तो साइन स्क्वायर एक्स हुआ। साइन स्क्वायर एक्स को पहले क्या कंसीडर करेंगे अपन? एक्स स्क्वायर, तो उसका क्या होगा? 2x। हाँ फिर x किसको कंसीडर करा है? sin x को, तो sin x का फिर डिफरेंशियल हो जाएगा। तो अब विचार करने देते बच्चे, एक्शन पढ़ा है क्या? साइन एक्स इनटू साइन करना है। ठीक है, चलो पहले इसको सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट पे आएंगे। चलो हो जाओ, तो मैं थोड़ा कठिन बनाना है तो और भी बना सकते हो, मौका है तुम्हारे पास, ठीक है? चालू हो जाओ। इतने कठिन कठिन सवाल तुम लोग और बनाए, तो देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है? मैथ्स तो लोग पढ़ोगे ना 12th में, मस्त मस्त सवाल आते हैं, डिफरेंशिएशन में इतने बढ़िया सवाल आते हैं, एक बेसिक तो तुम्हें इसी है। चलो, तो y का क्या हो गया जल्दी बताओ? dy/dx, ठीक है? फर्स्ट फंक्शन किसको मान लूं मैं? इसको मान लूं? सेकंड किसको मान लूं? इसको मान लूं? चलो, तो वही कहानी, फर्स्ट फंक्शन छोड़ा, फर्स्ट फंक्शन क्या है? सेकंड फंक्शन का क्या? cos x डिफरेंशियल, प्लस सेकंड फंक्शन छोड़ा, Sin x. फिर 6 कितना हो गया? सेकंड का डिफरेंशियल 6x। सॉल्व करके क्या आया? 3x स्क्वायर cos x प्लस 6x sin x, यही आया? किसी का कुछ और आ रहा है? आ रहा है तो बता दो। Sir, उसको normally भी तो लिख सकते हैं। नॉर्मल बोल लो, मतलब sin x x 6x भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा एक डिग्निटी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होता है कि डायरेक्ट हमेशा आगे आता है ना? आगे वेरिएबल। हाँ, कांस्टेंट आगे वेरिएबल पीछे, नहीं तो क्या होता है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब बड़े बड़े न्यूमेरिकल होते हैं ना, सपोज चलो ये लिखा है x स्क्वायर 2y, तो अब क्या समझ में आ रहा है? ऐसा हो जाएगा। इसकी अगर ये लिखा है 2x स्क्वायर y, तो ये समझ में भी आ रहा है, पकड़ में भी आ रहा है। अगर इसका कोई वेरिएशन आएगा तो तुम वहीं की वहीं सॉल्व कर लो, ठीक है? ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान था, भूल जाओ उसको, समझ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जल्दी से बताओ। 9x के पहला फंक्शन छोड़ा, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल 10x से कितना हो गया? प्लस दूसरा फंक्शन छोड़ा, पहले का क्या हो गया? इसका क्या हो गया? 27x जानवी क्या हो गया इसका? Sir, 27x. x स्क्वायर। देवांश यही था पक्का? कॉपी में आके चेक भी कर लेता हूँ, यही था ना? चलो लास्ट बट नॉट लीस्ट, चलो बताओ। अंडर रूट एक्स, फर्स्ट फंक्शन छोड़ा, सेकंड का क्या? cos x का क्या होगा? माइनस sin x प्लस cos x छोड़ा, और सेकंड का क्या होगा? 1/,
तो ये पूरी कहानी समझ में आ गई तुम सबको? कोई दिक्कत? इसी को हम प्यार से प्रोडक्ट रूल कहते हैं, ठीक है? तो प्रोडक्ट रूल के बाद अगला रूल कौन सा आता है हमारा? डिवीजन। डिवीजन और चेन। सर माइनस साइन एक्स पे माइनस आगे आ सकता है ना? वो तो अरेंज कर सकते कोई, हाँ वो आएगा ही आएगा एक्चुअल में, स्टैंडर्ड नोटेशन किया नहीं, आ जाएगा, ठीक है? अब आएंगे अपन जिस पे डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल हमारा क्या कहता है? हर क्वेश्चन कुछ कहता है, इसी तरह डिवीजन रूल भी कुछ कहता है। डिवीजन रूल क्या कहता है? कोई फंक्शन लिखा है ऐसे डिवाइड में, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। कहानी क्लियर है? इतनी क्लियर है? तो इसका क्या करते हैं अपन, नीचे वाले का क्या स्क्वायर, ठीक है? देवांश अब क्या करेंगे? जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इनटू एफ डैश एक्स। बात समझ में आई? इसका ही ऊपर लिख दिया और फिर डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस एफ एक्स और बचे हुए का क्या, इतनी सी कहानी होती है इसकी, ठीक है? इसको थोड़ा सा एक्सटेंड थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो ये जानवी के टर्म में, तो उसको क्या लिख लोगे? डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स और बीच में माइनस एफ ऑफ एक्स और क्या है डी जी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाय क्या डी एक्स। नोट डाउन करो, नोट। चलो अपने अपने क्वेश्चन बताओ। चलो जानवी। Sir, 2x cube and cosec x. cosec x, ठीक है। गोपाल। क्वेश्चन। सर 4x की पावर 9 4x की पावर 9 और अपन में 10x 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 देवांश 5x स्क्वायर अपॉन में बनाया नहीं था cos x। क्लियर है? अपने अपने सॉल्व कर लिए तो दूसरे के सॉल्व करना चालू करो। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से करो बस। तो मेन कहानी कहाँ जाएगी? मेन कहानी यहाँ जाएगी कि इसको हम करेंगे क्या, सॉल्व। ये बहुत होता है यहाँ पे सॉल्व स्वच्छ भारत वाले आ जाते हैं, ठीक है? वो भी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाते हैं, ठीक है? तो वही dy बाय dx, नीचे क्या न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बोले तो cos स्क्वायर x, ठीक है? ये ऊपर गया cos x, ठीक है? उसका क्या डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 2x क्यूब का कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। कोई दिक्कत? हमारे पास उचित मूल्य पर चेन लगाई जाती है। ठीक है, नंबर नोट कर लेते हैं। तो इधर को ले आइए माइनस 2x क्यूब और cos x कितना हो जाएगा sin x के माइनस sin x। शादी क्लियर है? चलो अब रुक जाओ, अभी नहीं। तो ये क्या हो गया cos x 6x स्क्वायर, 6 आगे आ गया, ठीक है? और माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब sin x, ठीक है? इसको भी ऐसे लिख सकते हो इन्हीं की फ्रेम में, 6x स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ये बात क्लियर है? अब एक चीज और भी हो सकती है, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो cos 6x और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 2x स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा 3x cos x प्लस 2x आया x sin x, ठीक है? अपॉन में क्या बचा
cos तो ये भी एक आंसर मिल सकता है, कोई ऐसा बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये भी आंसर मिल सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत किसी को भी? यही आया था सबका? बहुत अच्छी बात है, तुम लोग काफ़ी अच्छी ग्रास्पिंग हो गए, धीरे धीरे सीखते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। चलो नेक्स्ट क्या है? 4x³ अपॉन 10x, तो क्या हो जाएगा? सेम 10² x, 10x का क्या हो जाएगा? छोड़ दिया, और x⁹ का क्या हो जाएगा? 36, x⁸ 8 माइनस कितना हो जाएगा? 4x⁹ इंटू। क्लियर है? इतनी कहानी क्लियर है? जानवी नहीं है क्लियर? क्लियर है? सर उसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ किसका? आफ्टर देखो अच्छा सॉरी, वो डिफरेंशिएशन नहीं किया। 10x का कितना हो जाएगा? हाँ, वही फर्स्ट फंक्शन जोड़ो, इसमें डायरेक्टली लिख दिया f(x) माइनस g(x) f(x), ठीक है, उधर हो जाता है। चलो थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला क्या कहता है? सेम वही cos² cos x, इसका क्या हो गया? 10x माइनस 5x² और cos x से कितना हो जाएगा? माइनस sin x, माइनस इधर चलेगा तो ये कितना हो गया? प्लस, ये कितना हो गया? sin x। क्लियर है? नोट करो इसको, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। तो नीचे cos² सॉल्व हो सकता है कैसे? cos² कैसे सॉल्व हो सकता है? वही वही तो पूछना है। नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं तो भूल गया। देवांश क्या कमेंट है? क्यों तू भी मेहनत ले रही? मतलब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऊपर कुछ काटने के लिए है नहीं, तो इसको लिख लो 1 माइनस sin² x, तो बहुत बड़ा वो थोड़ा है, और क्या लिख सकते हो? और कुछ है क्या? और कुछ तो नहीं लगता मेरे को। क्लियर है? चलो नोट कर लो, जिसको नहीं हुआ है आगे बढ़ो। ओके, तीन होगा, आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन में, कौन सा? डिवाइड टू। लास्ट आते हैं हम किस पे? चेन रूल। सबके नाम रख दिए ना, बढ़िया बढ़िया। चेन रूल क्या कहता है? मैं वही सोच रहा हूँ नक्की सब भूल गया। चेन रूल क्या कहता है हमारा? क्या कहता है? इतना गंदा लग रहा है, लाओ अच्छे से ले लेता हूँ। बात मैंने क्या लिखा है? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कैसे हो सकता है? जरा सोचो, विचार लगाओ पहले। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, विचार लगाओ, विचार करो, सोचो जल्दी से। सोचना क्या है? तो कर सकते हो ऐसा। तो इसकी डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें फंक्शन के अंदर फंक्शन डालना आना, ठीक है? तो सपोज कर लो पहला फंक्शन है हमारा f(x) है sin x, ठीक है, g(x) है x²। तो मुझे बताओ f(g)(x) क्या होगा? sin x²। देवांश, जानवी, नीचे अरे सिंपल, x का क्या डालना है? g(x), और g(x) क्या है? x²। अरे ऐसे नहीं होता था, f(t) कर दिया था तो क्या कर दिया था तुमने? sin t। अब मैंने f(g)(x) कर दिया है, g(x) कितना है? x², तो क्या हो जाएगा? sin। चमका के नहीं चलनी, पक्का? बाउंसर तो नहीं गया? पक्का? चलो कितना हो गया? sin x²। रुक जाओ, उल्टा कर लो, g(x) में f(x) डाल दो। कर सकते हैं ना ऐसा? तो ये क्या हो जाएगा बताओ?
S ट्राई करो, चेक करो। तुम ये यूज कर रहे थे ना उधर, वो ये समझिए ये होगा। सोचो, टाइम दे रहा हूँ गोपाल, तुम भी सोचो। ये अपना चेक सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कुछ ले देके सेटलमेंट हो गया ठीक है, तुम मुझे समोसा खिलाइए, मैं हाँ बोल देता हूँ, तब तक समोसा नहीं आया कोई बात नहीं। चलो, समझ में इम्पोर्टेंट है, समोसा भी इम्पोर्टेंट है। अभी कोविड चल रहा है, बाद में खाएंगे। चलो, तो क्या था, कुछ नहीं था। g ऑफ x के अंदर क्या डालना है, f ऑफ x। तो सबसे पहले तो हमें कुछ नहीं आता, हमें क्या आता है, ये आता है कि g ऑफ x कितना होता है, x स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले t डाल रहे थे, इस पर क्या डाल रहे हैं, पूरा का पूरा f ऑफ x, और f ऑफ x हमारा क्या है, sin x। पकड़ पा रहे हो इस बात को? सुनो फिर से, g ऑफ x कितना है, x स्क्वायर। अगर इसी जगह में t डालते तो ये क्या हो जाता, t स्क्वायर। लेकिन मुझे नहीं डालना है t, मुझे क्या डालना है इस बार, f ऑफ x। तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ g ऑफ f ऑफ x कितना है, sin x। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x की जगह क्या आएगा, sin x, और sin x का क्या, समझ में आया? IIT का वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेट है। हाँ, इसमें आप क्या करते हैं, पहले फंक्शन को घुमा देते हैं, फंक्शन चेक हो गया, अब डिफरेंशियल करा देते हैं, और एंड में आके उसका एप्लीकेशन करवा देते हैं, बहुत आगे चला जाता है। अब तो बहुत इनिशियल भी ढूंढ क्लियर है। डोमेन रेंज आती है यहाँ पे, शायद तुम लोगों ने सुना, अभी 11th 12th में सुनोगे डोमेन रेंज, ठीक है, यहाँ पे मैंने सुनाऊंगा, ठीक है। फिजिक्स में इसमें नहीं पढ़ती, बहुत ही कम, लेकिन 11th 12th के मैथ्स में पढ़ेंगे, तो मैं नहीं पढ़ी, ठीक है। क्या रिलेशन एंड फंक्शन, हाँ, रिलेशन डोमेन ऑन रेंज, अच्छा है, पढ़ रखा है, कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, लेकिन बहुत बढ़िया भी होता है। तो ऐसे लोग नहीं आती बुक, मतलब तुम्हारी नहीं, एडवांस बच्चों के लिए ऐसे लोग नहीं लगाते हैं बच्चे। तो कहाँ थे अपन, इतना समझ में आ गया, तो अब चेन रूल कितना आसान हो गया। अगर हमें फंक्शन समझ में आ गए, तो चेन रूल हमारा कहता है, जब इसका हमें क्या निकालना हो, डिफरेंशिएशन निकालना हो, तब क्या होगा, तब ये होगा कि ये हो जाएगा dy बाय dx, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाता है, दिवांश नहीं समझ में आया। चलो मैं एक काम करता हूँ, रुक जाओ, मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ पहले, क्वेश्चन से सॉल्यूशन पे आए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। दो फंक्शन हमारे क्या बने थे, पहला फंक्शन क्या बना था, अभी क्या बना था, साइन, उससे ऊपर वाला क्या बना था, और उसके नीचे वाला, अरे हाँ, तो तुम्हें अलग अलग थे, ठीक है। फाइनल बन के क्या आया था, नोट कर लिए थे कि नहीं, लिख लोगे कि नहीं, चलो मैं लिखवा दूंगा दोबारा से। चलो तो तुम ऐसा ले लो, ये ले लो, कर लो, ठीक है, sin x स्क्वायर ले लो। अब इसका तुम्हें क्या करना है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या कर देंगे, इसको क्या एज्यूम कर लेंगे अपन, sin x, sin x का क्या होता है, cos x, ठीक है। लेकिन x की जगह क्या है, x स्क्वायर, क्लियर है। और जिसको एज्यूम करते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। पकड़ में आ रहा है, पकड़ में आया थोड़ा बहुत, पूरा ही आ गया वो, नहीं आया ना गोपाल, नहीं आया ना, कोई बात नहीं गोपाल, लोग कुछ नहीं। सबसे पहले ये किसके आसपास दिख रहा है, sin x के आसपास दिख रहा है, ठीक है। और ये x क्या है हमारा, x स्क्वायर बना दिया है। तो सबसे पहले x को एज्यूम करो, सॉरी x को एज्यूम करो क्या, x स्क्वायर को एज्यूम करो क्या, x। तो x स्क्वायर को एज्यूम किया x, तो क्या हो गया ये sin x, sin x का डिफरेंशियल cos x, ठीक है। एज्यूम क्या किया था, x की जगह x स्क्वायर, और जिसको एज्यूम करता है उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट, क्लियर है, पक्की बात, कोई दिक्कत, नीचे और ऊपर सेम होने चाहिए,
अभी इसके लिए dx था हाँ कर दो। वो d sin x स्क्वायर अपॉन dx है ना वैसे तो, लेकिन नीचे dx है और ऊपर x स्क्वायर है उसके सेम लाना पड़ेगा। वो तो होता ही है, वेरिएबल सेम होना चाहिए तो कांस्टेंट मान लेंगे हम। वो मैं कल बता चुका हूँ ना, अगर पूरी स्टेटमेंट x में लिखी हो और अपन को t में करना हो तो उसको तो कांस्टेंट ही मानेंगे। तो dx की अपने जगह हमने x स्क्वायर ले लिया था। क्लियर है? पक्का? जानवी क्लियर है? इसको नोट कर दूंगा। अब एक आध क्वेश्चन जनरल ले लो, ठीक है? y इज इक्वल टू, बताओ 10x स्क्वायर ले लें, ठीक है 10x स्क्वायर। देवांश तुम्हारी तरफ से sin स्क्वायर 2x sin स्क्वायर, 2x ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा इन लोगों के लिए, प्रोडक्ट भी लग रहा है और चेंज भी लग रहा है। अभी एक जनरल ले लो, फिर अपन इसको मिक्स वाली में डालें। sin स्क्वायर x, हाँ ये अच्छा। नेक्स्ट जानवी, एक क्वेश्चन तो सोचना है। सर 10x क्यों हो सकता है? 10x हो सकता है, क्यों? तो कर लो उसमें क्या देखो। दो मैं तुम्हारी तरफ फोन करते थे, रिकॉर्ड बना कोई नहीं, धीरे दिमाग से बताओ कि y इज इक्वल टू cosec square x. cosec स्क्वायर x। चलो बोला वैसे ही है, ठीक है? चालू हो जाओ। ये इसको थोड़ा और अच्छा ले लेते हैं, थोड़ा समझने के लिए इसको थोड़ा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं। कैसा? sin x स्क्वायर प्लस cos x स्क्वायर, ठीक है? x का स्क्वायर है ना कि टोटल का, ठीक है? पक्का हो जाएगा ये। दो प्रॉपर्टी फिक्स कर दी उसमें मैंने। चालू हो जाओ। हाँ तो कहानी बहुत इजी सी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है? हो भी सकती है टफ, लेकिन टफ और इजी में इतना डिफरेंस रहता है, आ गया तो इजी, नहीं आया तो टफ, सिर्फ डेटा के अंदर रहता है। मेरे लिए भी टफ हो सकता है अगर मुझे नहीं आया, और आ गया तो क्या है? इजी। इतना ध्यान रखा करो, ज़्यादा मत करो। चलो dy बाय dx 10x4, यही तो करना था पक्का। तो इसको सबसे पहले क्या मान लेंगे अपन? 10x, और 10x का क्या होता है? ऐसे कर लो y, ठीक है? तो dy बाय dx 10x का क्या होता है? क्लियर? तो x की क्या लिया है, ठीक है? जो एज्यूम करा होता है उसका फिर से क्या ले लेते हैं? डिफरेंशियल। तो क्या हो ये? क्लियर हो बात? कहानी खत्म। दूसरा करके दिखाओगे? हो गया, हो गया। तो दूसरा है अपना sin स्क्वायर x। किसके जैसा लग रहा है? यहाँ फंस सकते हैं। हाँ, जैसे ये 10x की तरह जा रहा था ना, तो ये किसकी तरह जा रहा है? साइन की तरह जा रहा है। गोपाल, अरे भैया ये x स्क्वायर पे नहीं जा रहा? समझ में आ रहा है? क्या लग रहा है? ये x स्क्वायर नहीं लग रहा? तो अगर ये x स्क्वायर है तो x की जगह मैंने क्या माना है? sin x। तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। और x की जगह क्या माना है अपन ने? sin x। और जब उसको अपन ने माना है तो sin x का क्या हो जाएगा? पकड़ में आया? नहीं आया? चलो बोलो नहीं आया सर। वो तो नहीं आया सर। सुन, हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि पूरा का पूरा फंक्शन किसके आसपास लग रहा है। इसमें क्या था? ये 10x पे जा रहा है,
तो 10x का sec स्क्वायर x लिख दिया और इस x का द्वारा से डिफरेंशियल कर दिया। ये पूरा का पूरा x स्क्वायर जैसा दिखता है, तो x स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x, और ठीक है x स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x, और x क्या है अपना sin x। यहाँ तक समझ में आई पहली पिक्चर, x क्या है अपना sin x, और जिसको अपन मानते हैं उसको फिर से क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन, तो sin x का क्या हो गया, पकड़ में आया पक्का, कुछ गड़बड़ लग रही है क्या, पक्का। चलो थोड़ा स्टार बना लो, उसको एक और ट्राई करके आना या देख के आना, ठीक है, मुझे भी एक चीज देखनी है इसमें। अच्छा क्वेश्चन बनाया था, किसने बनाया था, हाँ बढ़िया क्वेश्चन, लास्ट तक आपने लास्ट तो भी आई नहीं बात, इसको सैक्रिफाइस करना है, अच्छा बनाया, ठीक है, तो उसको देख के आना, ठीक है, मैं भी एक बार और देख के आऊँगा। हो गया, यानी समझ में आ गया। हमें सिर्फ अज्यूम करना है कि ये चेन किस तरह जाए, चेन रूल तो कहते हैं, चेन नहीं बन गई, पहले इसको x स्क्वायर अज्यूम किया, फिर इसके अगले इसको नेक्स्ट डिफरेंशिएशन और करना। इसको अपन लोग cos square x लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, हाँ इसको 2 sin x cos x को सर नहीं, sin square x है तो cos square x है। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बढ़ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दोगे तो फर्क क्या पड़ेगा, नहीं है समझ में क्या, मैंने कुछ और किया। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं, डाउट आ रहा है कि दिमाग नहीं आ रहा हो तो बोल दो, आंखें से समझ में आ जाता है लोगों को। गोपाल डाउट आ रहा है क्या, पक्का, और भी प्रैक्टिस करेंगे इसकी, अब इसको ये मानना कि कंप्लीट नहीं हुआ, चलता रहेगा ये, ठीक है। चलो लास्ट और देख लेते हैं, लास्ट क्या कहता है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा dy बाय dx, इनको इंडिविजुअल करना है, याद आ गई पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो sin x स्क्वायर को किसी तरह कर लोगे, sin x स्क्वायर है, तो sin x का क्या होता है cos x, और x की जगह क्या माना है तुमने x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। नेक्स्ट क्या है cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर का क्या होता है माइनस sin x, x की जगह क्या माना है तुमने x स्क्वायर, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आ गया नहीं है, सर एक डाउट है, हाँ सर वो cos पर x स्क्वायर होगा ना सर स्टार्टिंग में, हाँ यस, डाउट नहीं है, ये छूट गया है, ये करेक्ट नहीं था, अब क्लियर है, अच्छा लगा तुम अटेंड करो, ठीक है, चलो क्लियर है, नोट डाउन करो, क्लियर, सारे यही आंसर आए थे तुम्हारे, अच्छी बात है आंसर, यही सीक्वेंस में नोट डाउन करना, ठीक है, फिर ये वाला और ये नहीं लिखा हो तो ये भी लिख दूंगा, हो गया। सर बस सेकंड में मिस्टेक थी, सेकंड वाला नहीं समझ में आया, नहीं सर सेकंड में मिस्टेक थी और अच्छा बाकी दोनों सही थे, वेरी गुड, ये वाला सही था साइन स्क्वायर एक्स, सर नहीं ये वाला, अच्छा इसमें सेकंड में मिस्टेक थी, हाँ ठीक है, वो क्या रेफरेंस नंबर चेंज हो गया ना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना वो, कि पहले तो आपको एज्यूम करना है उसको x स्क्वायर के क्लोज पहुंचना है, फिर क्या है x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, ठीक है, तो 2x और x क्या माना अपन ने sin x, फिर sin x का फिर से डिफरेंशियल जो आ गया cos x, अच्छा 2 sin x cos x में किसी का फार्मूला होता है पता है सर होता है तो ट्रिग्नोमेट्री में, तो sin 2 का कुछ cos 2 sin 2 है, चलो अपन वो पढ़ेंगे तब देख लेंगे, इतनी कहानी क्लियर है, क्लियर है, चलो तो होप सो, ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन यहाँ पे एंड तो नहीं कहूँगा, प्रैक्टिस इसकी बराबर चलती रहेगी, ठीक है, लेकिन इतना हो गया है कि आप कहीं पर दिखेगा तो मैं डर नहीं लगेगा, और भयंकर दिखता है, मतलब ये मान लो हर डेरिवेशन में एक दो जगह दिख ही जाता है, ठीक है, मीन भी समझ में आ गया इसका क्या मीन था, क्लियर है, अभी भी कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट, देवांश, गोपाल, नानी, पक्का, होल्ड करें, चलो क्लोज करते हैं आज का सेशन।